यहाँ से कुर्सी ले लेती हूँ छोटी वाली और बैठती हूँ आराम से। थोड़ा 10 मिनट बैठूँगी, फिर उसके बाद में बच्ची मेरी स्कूल जाएगी, फिर मुझे पूजा करना है। यहाँ पे बैठ के आप लोगों से बात करूँगी। चिड़िया की आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा चैनल थोड़ा छोटा है, अभी शुरू हुआ है और सब्सक्राइबर भी कम है, लेकिन लोग जो सब्सक्राइब करें मैं बहुत खुश होती हूँ। अगर कोई एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये नहीं है, मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करूँगी, ये नहीं है कि मैं पैसा कमाने के लिए या मुझे बहुत फेम चाहिए इसलिए मैं यूट्यूब में आई हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे फील्ड में मेरा बहुत नाम है, जितना मुझे चाहिए उतना मेरे पास, मतलब जितना मुझे चाहिए उतना मेरा नाम है। और रही बात पैसे की, तो इतना मैं पैसे के लिए तो हमने यूट्यूब चैनल नहीं खोला है। इसके पीछे का रीज़न है कि 2019 में मेरे पिताजी यहाँ पर मुझे लेकर आए और मम्मी भी थी साथ में, और हम लोग सोचकर नहीं आए थे कि हम लोग यहाँ पर रहेंगे। लेकिन जैसे पापा हम लोग आए और मेरे चाचा जी गुज़र गए थे तो उनका दिन करना था, इसलिए आए थे हम लोग। और फिर मेरे पापा भी 15 दिन के अंदर पापा यहाँ गुज़र गए, तो पापा को भी यहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया था, हमारी ज़मीन में। तो वो एक मन में ऐसा है कि मेरे पापा इधर ही है। मैं जल्दी कभी रोती नहीं हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे क्यों रहते हैं, हम लोग को यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए, हम लोग तो मुंबई से आए। वो लोग सोचते हैं कि अरे ये लोग जाए यहाँ से, ये लोग यहाँ नहीं रहे। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरे पापा, मेरे दादाजी सब हम यहीं के हैं। कुछ रीज़न से मेरे पापा बाहर चले गए थे, वहीं काम कर रहे थे। उसके बाद में उसके 1 साल के 2 साल तक, जब हम 2019 में यहाँ पर आए थे, उसके 2020 में लॉकडाउन चालू हो गया था, आप सबको पता है। मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर है वो मेरी फैमिली है, तो फैमिली से ही हम लोग ये सारी बातें शेयर करते हैं। और फिर जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग होने लगी। फिर 2021 में मेरी मम्मी चली गई थी मुंबई, और वहाँ पे मम्मी को भी बुखार आने लगा और मम्मी की तबीयत ख़राब होने लगी। फिर अप्रैल में 21 को मम्मी को कोविड हुआ था और मम्मी कोविड की वजह से मम्मी भी एक्सपायर हो गई। तो वो जो पीरियड था ना, मेरा नहीं, मेरे पूरे फैमिली का, मेरे भाई बहन, क्योंकि फैमिली के नाम पे मेरे पास सिर्फ भाई बहन है, मेरे हस्बैंड और बेटी है, और कोई भी नहीं है। तो वो जो पीरियड था ना, मम्मी पापा चल बसे, फिर 1 साल के अंदर मम्मी भी चली गई। तो एक टाइम ऐसा आया था कि मैं सोच रही थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगी भी तो जाऊँगी कहाँ पे। और उसके बाद जो मम्मी जाने के बाद में, कोरोना की वजह से जो मम्मी चली गई, उसके बाद में जो मेरा जो मतलब मेरे सोचने की शक्ति बहुत कम हो गई थी। मैं कुछ भी सोच नहीं पाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, बहुत सदमे में चली गए थे। मेरे भाई बहन, हम सब सदमे में चले गए थे। फिर एक हमारे घर पे एक आए थे भाई, उनका भी यूट्यूब चैनल है, तो मेरी बेटी के स्कूल में आए थे। तो वो बेटी ने बोला कि आप हमारे घर पे आइए, क्योंकि वो हिंदी बोलते थे और यहाँ पे बहुत कम लोग हिंदी बोलते। तो बच्ची मेरी बचपन से ही वो हिंदी में ही, मतलब जो लोग हिंदी बात करते हैं उनके बीच में ज़्यादा रही है। मुंबई में सारे लोग हिंदी बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत कम लोग बोलते। तो बच्ची को मेरे बहुत खुशी हुई कि चलो कोई हिंदी बात करने वाला है। तो हम लोगों ने वो आए हमारे घर पे, 2-4 दिन रहे। उस टाइम पे बहुत बारिश हो रही थी, ये जुलाई में आए थे, और हमारे गांव का ब्रिज भी टूट गया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक यूट्यूब चैनल आप खोलिए ना, आपका जो भी टेंशन हो रहा है,
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप यूट्यूब चैनल खोले। तो तब हमने सोचा कि नहीं यार क्या करेंगे, दुनिया भर का यहाँ पे काम होता है, एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं है। अब यूट्यूब चैनल खोलना मतलब पूरा ध्यान देना होता है, एडिट करना, हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़। कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि मैं खुद एक डीओपी हूँ, मैं जानती हूँ कि कैसे होता है, कैसे करना होता है, पर मैं उतना वो भी नहीं करती हूँ, ध्यान भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं इतनी उलझी हुई रहती हूँ सारे कामों में। लेकिन जब बहुत दिन तक, जुलाई में जब हम उनसे मिले, उसके बाद वो चले गए, मैंने कुछ 10-15 दिन तक सोचा कि क्या करें क्या करें। मैंने मेरे हस्बैंड से भी पूछा, तो हस्बैंड ने बोला कि देखते हैं करके कैसा होता है, करके देखते हैं। और जैसे मैं आप लोगों से ये बहुत बड़ी बात शेयर कर रही हूँ, जैसे हम जिस दिन हमने यूट्यूब चैनल चालू किया, स्टार्ट किया, उस दिन से लेकर आज तक, मतलब मेरा जो स्ट्रेस है ना, वो जो मैं सदमे में थी, जो मेरे दिमाग में चल रहा था, देखिए मम्मी और पापा का तो दुख कभी नहीं जाएगा, लेकिन जो मेंटली जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, वो मेरी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हुई। मेरे जो राइट हाथ की जो नस थी, वो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, मैं उठा नहीं पा रही थी, मेरा हाथ बहुत दुखता था, और ऐसा लगता था कि मतलब ये हाथ से लेकर पूरा सिर तक मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा पता नहीं, कुछ भगवान ना करे ऐसे कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि बच्ची भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं संभालने के लिए, मम्मी पापा है नहीं, एक बहन, दो भाई बहन है जिनकी शादी नहीं हुई है, बहुत सारी चीज़ें, और हमारा कोई फैमिली मेम्बर हेल्प नहीं करता। मैंने ये चीज़ देखी है कि जब पापा गुजर गए तो पापा के घर वाले पूरे क्रॉस हो गए, और जब मम्मी गुजर गई तो मम्मी के घर वाले क्रॉस तो नहीं हुए, लेकिन बात करना छोड़ दिए। तो ठीक है, वो उनका अपना अपना है, मैं किसी से नाराज़ तो नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि मैं मेरा जो वजह है, लोगों की हर एक वजह होती है कि हम यूट्यूब क्यों खोल रहे हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल खोलने का यही रीज़न था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने लगी थी कि मैं, ऐसा लगता था कि मतलब मैं पागल हो जाऊंगी, मैं हर जगह पे, मतलब मैं कुछ नहीं सोच पाती थी। और जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, मेरा अगस्त में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, सॉरी, तब से लेके आज तक बहुत सुधार हुआ है। हम लोग का जो मेंटल इश्यूज़ था, वो सारा धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। इसी के साथ मैं आज का अपना ये व्लॉग भी एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, अच्छे से रहिए और मस्त रहिए।